हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट चल रहा है स्टूडेंट। इसमें पहला हमने ऑफलाइन पढ़ लिया था एंड सेकंड पार्ट है इसका जो साल्ट है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट साल्ट जैसा कि आप जानते हो एक एसिड एंड बेस की रिएक्शंस के द्वारा ये फॉर्म होता है। साल्ट जिस प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जनरली साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से फॉर्म होता है। जनरली हम फिजिकल रूप से जो साल्ट को ऑब्टेन करते हैं तो हमारा सी वाटर होता है, उसको इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको ऑब्टेन करते हैं जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं। इसको कॉमन साल्ट के साथ में उसको मिनरल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मिनरल साल्ट भी कहते हैं। कॉमन साल्ट का फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है जिसको आप जानते हो, और ये फॉर्मूला होता है। इसका केमिकल नेम की बात करते हैं तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है इसका। जनरली जितने भी केमिकल्स होते हैं या केमिकल इंडस्ट्री होते हैं उस केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में ये कॉमन साल्ट मोस्टली यूज होने वाला साल्ट होता है। यानी जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री हैं, जितने भी केमिकल्स फॉर्म होते हैं उनमें मोस्टली जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो काम आता है वो ये NaCl ही आता है। जनरली हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के अंदर ही देख लो, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है मोस्टली वो कहाँ पर है? जहाँ पर कौन सी? जहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सांवर के आसपास, डीडवाना के आसपास जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है हमारे राजस्थान में वो वहाँ पर ही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर NaCl इजीली पाया जाता है और अदर साल्ट भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। देन अगला हम यहाँ पर बात करते हैं जो NaCl होता है। इस NaCl से हम सेकेंड जो ऑब्टेन करते हैं वो NaOH जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये कास्टिक सोडा भी उससे ऑब्टेन होता है। कास्टिक सोडा का जनरली जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH इस कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है, क्या केमिकल नेम होता है? वो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से फॉर्म किया जाता है, इसको बनाया जाता है इन प्रिपेयर बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी हम बात करते हैं जब NaCl में वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर ऐड करने पर ये NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में ब्रेक हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा को फॉर्म करते हैं किससे? NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से। यानी NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसको जनरली एक नाम दिया गया है वो ब्राइन। जनरली ब्राइन होता क्या है स्टूडेंट? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो होता है ब्राइन। NaCl और H2O दोनों को मिक्स करने पर ब्राइन फॉर्म होता है और इससे क्या बनता है? कास्टिक सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके फॉर्मूले भी आपको साथ साथ में याद करने होते हैं। तो इनके फॉर्मूले हम यहाँ पर कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या हुआ? NaOH। जनरली पूछा जाता है कि गिव दी केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, तो केमिकल नेम आ जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती मोस्टली यहाँ ही कर देते हैं कि फॉर्मूला पूछते हैं, आप केमिकल नेम लिख देते हो, और केमिकल नेम पूछते हैं तो आप फॉर्मूला क्या उसको साल्ट का फॉर्मूला लिख देते हो। तो फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला है इसका NaOH और केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन हम बात करते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, या यूजेज की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो यूजेज इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ सोप। किसके फॉर्मेशन में? सोप के फॉर्मेशन में ये मोस्टली काम आता है कास्टिक सोडा। देन इसके अलावा जो अगला हमारा आएगा वो 3rd नंबर पे आता है, तो हम दूसरा यहाँ पर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है
वॉशिंग सोडा। क्या है स्टूडेंट? वॉशिंग सोडा। जनरली वॉशिंग सोडा का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा है ये मोस्टली क्लीनिंग में काम आता है, चाहे वो घरों की साफ सफाई हो, चाहे सोप फॉर्मेशन हो, सॉरी सोप ही है, यानी कपड़े धो, क्लॉथ इंडस्ट्रीज के अंदर काम आते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम आता है, और घरों की साफ सफाई के अंदर भी काम आता है। तो वॉशिंग सोडा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, किसकी बात करते हैं? फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड केमिकल नेम होता है, केमिकल जो नेम होता है स्टूडेंट इसका, वो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम कार्बोनेट। जनरली ये भी बोल सकते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट बोल दो, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब डेका में 10 होता है, और H2 है वाटर में मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। यानी वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर के पाए जाते हैं। आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं वो एक, या कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा के अंदर क्रिस्टलाइन वाटर कितना पाया जाता है, तो आपको बताना है 10 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन वाटर के प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं हाइड्रेट बोलते हैं, या 10 है तो डेका बोलेंगे, है ना, तो उसको डेका हाइड्रेट के नाम से। इसका राइट जो केमिकल नेम आप लिखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ये आएगा, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट भी जनरली लिख सकते हैं, ठीक है ना। देन अगला आएगा हमारा ये जो वॉशिंग सोडा, इसका यूजेज होता है, या इसको हम यूजेज होता है, इसका यूजेज कैसे करते हैं स्टूडेंट? इसका यूजेज किस में आता है? क्लॉथ इंडस्ट्रीज में, नंबर 1 क्लॉथ इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। थर्ड है हमारा किसमें? होम क्लीनिंग में आता है, घरों की साफ सफाई के अंदर भी इसका यूजेज जनरली होता है। इसको जब हम फॉर्म करते हैं तो हमारा जो खाने का सोडा होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको जब हीट करते हैं तो हीट के द्वारा भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट अगला आ रहा है स्टूडेंट, फोर्थ वाला, वो आता है हमारा बेकिंग सोडा। क्या आता है स्टूडेंट? बेकिंग सोडा आता है। स्टूडेंट बेकिंग सोडा, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका जनरली जो फॉर्मूला होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रहो, फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट NaHCO3। किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? NaHCO3 फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल जो नेम है स्टूडेंट, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी या तो उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं, इस चीज़ को, है। तो ये हो गया इसका केमिकल नेम हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला हुआ है NaHCO3। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ है, वो केमिकल नेम क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या हुआ? केमिकल नेम हो गया। जनरली स्टूडेंट हम ये बेकिंग सोडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो जनरली ये हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से, देखो, जब ये कह सकते हैं व्हेन NaHCO3
इज हीटेड, इसको हीट करते हैं तो स्टूडेंट हम बात करते हैं NaHCO3 को गर्म करने पर, इसके दो मॉलिक्यूल्स को गर्म करने पर ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ में CO2 निकलती है और H2 का भी फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ बात करते हैं जब ये इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। क्वेश्चन ऐसे पुट होता है कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज हीटेड। ओके, यहाँ पर तो आपको क्या बताना है, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ओके, देन अगला हमको यहाँ पर बात करना है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा हमने अब पढ़ लिया। देन इसका यूजेज की बात आती है। किसकी बात आती है स्टूडेंट? इसके यूजेज की बात आती है। तो यूजेज जनरली जो बेकिंग सोडा है इसमें थोड़ा सा हम एसिडिक मीडियम मिला देते हैं। एसिडिक मीडियम मतलब इसको मिल्ड कोई एसिड मिला देते हैं जिससे इसकी जो रिएक्शन की कैपेसिटी है वो मीडिएट हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं डाले, इसलिए इसमें कुछ टार्टिक एसिड वगैरह मिला देते हैं। तो इस बेकिंग सोडा में हम टार्टिक एसिड मिला करके बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या है? बेकिंग सोडा में जब हम थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, फॉर एग्जांपल टार्टिक एसिड मिला देते हैं, तो ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर जनरली हमारी किचन के अंदर और किचन के अंदर जितने भी कह सकते हैं फूड मटेरियल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में काम आते हैं। जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं तो उनको फूलने के लिए, क्योंकि जब उनको गर्म करते हैं तो हम जब उसके साथ मटेरियल के साथ में जब हमने ये बेकिंग सोडा मिला लिया होता है, जब में ये ऐड हैं, जब उसको गर्म करेंगे तो उस गर्म करने पर हम जानते हैं कि एक गैस कौन सी है, CO2 गैस फॉर्म होती है और CO2 गैस बनने के कारण ये क्या होता है, फूल जाते हैं। जितनी भी ब्रेड होती हैं वो भी फूल जाती है, हमारे केक होते हैं वो भी फूल जाते हैं। वो इसी के कारण होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि CO2 गैस प्रोड्यूस्ड होती है और CO2 गैस प्रोड्यूस्ड होती है जिसके कारण क्या होता है, वो स्पंजनुमा हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो जितने भी ब्रेड होते हैं, केक वगैरह होते हैं, हमारे पकौड़ा जो होते हैं, जितने भी किचन के अंदर यूज होते हैं फूड मटेरियल, उनके अंदर बेकिंग सोडा मोस्टली काम आने वाला होता है। तो ये कहाँ यूज होता है? किचन के अंदर यूज होता है। किचन में यूज होता है फॉर मेकिंग फूड। देन अगला सेकंड, ये कई बेवरेज होते हैं जो जिनको हम ड्रिंकिंग में काम लेते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। जैसे एंटी एसिडिटी में भी काम लेते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर ये काम आता है। किसमें? कोल्ड ड्रिंक्स है एंड कह सकते हैं जितने भी इनो साल्ट वगैरह हैं, इनो साल्ट है, ETC में ये काम आने वाला एक साल्ट होता है स्टूडेंट। देन थर्ड पे हम बात आती है, ये जो यूज होता है एंटी एसिडिटी में भी यूज होता है स्टूडेंट। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम जितने भी हमारे साल्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर यही कॉमनली यूज होने वाला होता है। इसके साथ में कुछ और मिनरल्स वगैरह उसमें डाल देते हैं। मोस्टली जितने भी हमारी एंटी एसिडिटी के रूप में काम ले लेते हैं उसमें बेकिंग सोडा कंटेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो अब तक हमने ये साल्ट पढ़े थे इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद हमारा एक अगला आता है, वो आता है स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो उसको ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे फॉर्म करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या काम आता है, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर अभी आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर की। जस्ट हमारा 5 वाला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला होता है? ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, वो होता है CaOCl2। इसका जो केमिकल नेम होता है, वो केमिकल नेम होता है स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्सो
हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड ये इसका एक्चुअल सही नेम है, राइट नेम ये होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका केमिकल नेम हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। जनरली हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम CaOH का होल टॉइल, जैसा कि आप पिछली क्लासों में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं स्लैक लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम, या फिर कह सकते हैं हम लाइम वाटर। क्या कह सकते हैं? लाइम वाटर। केमिकल नेम क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस चूने के पानी कह सकते हैं, लाइम वाटर कह सकते हैं इसको, चूने का पानी बोलेंगे, व्हेन ए गैस पास थ्रू लाइम वाटर इट कन्वर्ट इन ए मिल्की। यानी कह सकते हैं जब हम कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस को लाइम वाटर के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं पॉज करवाने पर, ये पॉज करवाने पर CaOCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, CaOCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। लाइम वाटर में जब हम क्लोरीन गैस पॉज करवाते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या फॉर्म करता है? ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। ब्लीचिंग यानी क्या होता है, जब हम लाइम वाटर में क्लोरीन गैस पॉज करवाते हैं क्या होता है? फटाफट ब्लीचिंग पाउडर जो फॉर्म। ओके, देन हम बात करते हैं कौन सी गैस है वो? Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस है। ये क्लोरीन गैस होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में काम आती है। ठीक है, अब देन स्टूडेंट यहाँ पर आती है, अब नेक्स्ट बात वो आती है इसके यूजेज की। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये जनरली कपड़ों के रंग उड़ाने में, रिमूव करने में, कलर रिमूव करने में काम आता है, यानी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम आता है। ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में काम आता है। देन अगला है ये पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्रीज, बोर्ड एंड पेपर, बोर्ड एंड क्लॉथ इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है। कौन? ये ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स में काम आता है, पेपर, बोर्ड एंड क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज के अंदर मोस्टली काम आने वाला है। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है ये डिसइंफेक्टिंग ऑफ, इन्फेक्टिंग ऑफ वाटर, वाटर की प्यूरिफाई करने में, वाटर की प्यूरिफिकेशन में, या उसको डिसइंफेक्टिंग करने में, रोगाणु मुक्त करने में, रोगाणु फ्री करने में, उसको कीटाणु मुक्त करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कह सकते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में भी हम ब्लीचिंग पाउडर मोस्टली काम में लेते हैं। ठीक है ना, डिसइंफेक्टिंग, कीटाणु को मारने के लिए काम आता है। ठीक है, रोगाणु को मारने के काम आता है कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इसका थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका, कौन सा? डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर के अंदर भी ये ब्लीचिंग पाउडर मोस्टली यूज होता है। यहाँ पर अगला है, एक और है, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट अगला है हमारा वो अगला है स्टूडेंट, वो है हमारा कौन सा? जिप्सम। कौन सा? जिप्सम। जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट, जिप्सम थोड़े दाने दाने से होते हैं और ये हमारी मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल किसान लोग अपने खेत में इसको डालते हैं, इसको जो बेसिक नेचर होती है सॉइल की उसको रिमूव करने में जनरली काम में लेते हैं। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है स्टूडेंट? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्टूडेंट जिप्सम का। जब इस जिप्सम को हम गर्म करते हैं, जब जिप्सम को गर्म करते हैं, ये फॉर्मूला किसका होता है? जिप्सम का होता है।
जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं स्टूडेंट, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो जनरली ये CaSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डेड जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेड जिप्सम बोलते हैं। देन अगला है स्टूडेंट, जब इस जिप्सम को, ये जिप्सम है, और इस जिप्सम को जब हम 373 केल्विन या फिर इसको सेल्सियस में बोलते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर स्टूडेंट ये 1/2 H2O यानी CaSO4.12 ये बन जाता है स्टूडेंट POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता है स्टूडेंट? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। कब? जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो POP फॉर्म होता है। जिप्सम का फॉर्मूला ये हो गया, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो डेड जिप्सम फॉर्म होता है, लेकिन एक लिमिटेड टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। जिप्सम जनरली यूजेज की बात करते हैं जिप्सम की, तो स्टूडेंट जिप्सम का यूजेज किसमें होता है? रिमूव बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी की बेसिक नेचर को रिमूव करके उसको न्यूट्रल बनाने में हम जिप्सम उसमें मिला देते हैं, सॉइल के अंदर मिला देते हैं। ओके स्टूडेंट, देन अगला है हमारा जो 6 यहाँ पर आता है, वो आती है स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं POP। जनरली POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। और केमिकल नेम की बात करते हैं स्टूडेंट, केमिकल नेम होता है इसका, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स होता है हाफ हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो CaSO4.12H2O ये POP का फॉर्मूला होता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। स्टूडेंट POP की बात करते हैं तो POP ये जनरली जिप्सम को जब 373 पर केल्विन पर गर्म करते हैं तो POP फॉर्म होता है। POP का जो यूज करते हैं, या POP का जो पाउडर होता है उसको यूज करते हैं, वो आपने देखा होगा बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका यूज करता है। तो नंबर 1 इट इज यूजेज की बात करते हैं, POP के यूजेज की बात करते हैं तो POP कहाँ होता है? इट इज यूज इन बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें भी ये काम आता है। देन अगला है सेकंड वाला स्टूडेंट, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये फॉर्मेशन ऑफ टॉय स्टैचू है ना। थर्ड इसका यूजेज होता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है इसका, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी होता है, बिल्डिंग बनाने में भी इसका यूज होता है। इसका फॉर्मेशन टॉय एंड स्टैचू बनाने में भी होता है, और इसका फॉर्मेशन किसमें? बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर इसको सेट करने में भी काम में लेता है। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। हमारी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की जो छत होती है उसके अंदर POP का डिजाइन बनाने में भी इसका यूज करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो अब आपको बताती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद कर लेना, हाफ H2O है इसके अंदर। अब ये जो डॉट के बाद में जो H2 होते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं।
अब यहाँ पर आपने ये जो साल्ट पढ़ लिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली 1-2 क्वेश्चन इनमें से हर साल हमारे एग्जामों के अंदर आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके फॉर्मूले याद करने हैं, आपको इनके केमिकल नेम याद करने हैं, इनकी यूजेज याद करने हैं, इनकी फॉर्मेशन की मोस्टली मेथड भी याद करनी है। इनमें से कुछ भी आपको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो वीडियोज में हम क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर, इसके एग्जाम्पल भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। और जब तक आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए और इसको लर्न करिए। थैंक यू स्टूडेंट।